ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है और सुख देना है और सुख लेना है। आज बाबा ने दोनों बातें कही हैं कि सुख लेना भी है और सुख देना भी है। तो आज हम इससे रिलेटेड प्रश्न हम लेंगे जिससे हमें अपने पुरुषार्थ के अंदर जो है वो प्रोग्रेस करने के लिए वो समझ हमें मिले। लेकिन आज प्रश्न कुछ स्पार्क विंग के हैं। माउंट आबू में स्पार्क विंग बनाया गया है ना, जो योग के गहन अभ्यास करता है, आत्मा के प्रयोग नित्य नित्य करता है। तो उनकी पूरी टीम जो स्पार्क विंग की है, उनमें से महेश भाई ने सभी का प्रश्न लिया है कि हमें इतने साल तो हो गए हैं और हम प्रयोग भी करते रहते हैं नए नए, तो फिर हमें आत्मा समझने में इतनी मुश्किल क्यों आती है? हम वो आत्मिक स्थिति बना क्यों नहीं पा रहे हैं? तो कुछ ऐसी विधि दो, कुछ ऐसी समझ दो जिससे हम आत्मा समझना आसान हो जाए और फिर सबको सुख देने और सुख लेने का काम हम कर पाएँ। तो बहुत खुशी की बात है कि मधुबन के भी भाई लोग और बहुत सारी टीम है हमारा मुरली मंथन परमात्मा का सुनती है। तो आज हम यही समझेंगे कि आत्मा समझना मुश्किल क्यों है और सबको सुख देना है और सुख लेना है। तो बहुत आसान काम है, इतना आसान काम हमने मुश्किल क्यों बनाया? इतना आसान ही काम है ना, कोई मुश्किल तो है नहीं। किसी को कोई टीचर है और उसको बोले कि भाई चलो तुम्हें ये रोल करना है या दूसरा कोई रोल करना है, हाँ, फुटबॉल के खिलाड़ी का रोल करना है, तो मुश्किल आएगी। टीचर को टीचर का ही रोल करना को मिले ड्रामा के नाटक में तो मुश्किल किस बात की है? तो हम आत्मा है तो आत्मा का ही तो रोल करना अभी इस समय हमें, तो कुछ नया तो है ही नहीं ना। हमारे लिए तो आसान होगा। कोई बुजुर्ग माँ बाप है, उनको बोले कि स्टेज पे माँ बाप का रोल करना, तो वो तो जीवन भर रोल किया ही है, तो क्यों मुश्किल होता है? तो चलो स्पार्क विंग का आज जो प्रश्न है हम इसको आसान भाषा में आसान तरीके से समझेंगे कि गलती कहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहली गलती जो है, महेश भाई आपकी पूरी टीम और सभी भी के भाई भी सुने, अगर आप कोई तर्क लेकर के इस समय सुन रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे आत्मा कैसे समझे, सबको सुख कैसे दे, वो 7 स्टार का जीवन। कोई अपना तर्क लेकर के नहीं बैठो। कल बताया था ना, एक चीज लेकर के बैठो कि मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आप खाली होकर के बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि सुनते सुनते ही आप सत्य तक पहुंच गए। हाँ, क्योंकि अभी बताया तो जाएगा, लेकिन सबके अंदर आत्मा समझना, इतनी देर में तो बहुत सारी बातें आ गई। ये आत्मा तो बिंदी है, मन से ऊपर जाना है, मन बुद्धि संस्कार के मालिक बनना है, तो फिर वो तुम्हारी वो तर्क बंद हो जाए। देखो, परीक्षा जब हम देते हैं, जैसे बच्चा एग्जाम देते हैं तो स्कूलों में परीक्षा है, तो जब हम परीक्षा दे तब हमें ये होना चाहिए कि सारे आंसर हमें देने, सब पता है उस समय, क्योंकि वो तो एग्जाम हॉल हो गया ना। लेकिन जिंदगी में कामयाब कौन होगा? जिसके अंदर जिंदगी में क्या हो कुछ नहीं पता है, इस तरह की भावना के सवाल हो, तब हम जाकर के कुछ पा पाते, कुछ समझ पाते हैं। गुरु भी होता है, जब वो शिक्षा देता है तो बच्चे नीचे बैठते हैं। नीचे क्यों बैठते हैं? ऊपर बैठने का अर्थ क्या है कि उच्च चेतना की स्थिति नीचे की चेतना की तरफ जाती है और उसको भी ऊंचा बना लेती है। यानी जो जमीन पर बैठे हैं, गुरु पर बैठा है, तो वो ऊर्जा कब ग्रहण कर पाएगा? अगर वो कहेगा गुरु को कि मुझे तो तुम्हारे जितना पता ही है, तो फिर वो बात करने का महत्व ही नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहली जो समझ यही है कि मुझे कुछ नहीं पता है। जब इस भावना से सुनोगे तो आत्मा समझना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा, आपके जीवन में स्वर्ग जैसी जिंदगी हो जाएगी। जीवन में दुख जो है वो निकल जाएगा। और आत्मा अगर समझ लिया तो मन को प्रशिक्षित करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है? अगर तुम आत्मिक स्थिति में होगे तो मन को प्रशिक्षित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सूर्य को ट्रेनिंग की जरूरत है क्या कि प्रकाश फैलाओ?
गुलाब को जरूरत है क्या कि तू सुगंध फैला? हवा को जरूरत है कि तू इधर से उधर बह? नहीं है, वो नेचुरल गुण है। आत्मा का सत्य केंद्र का गुण ही यही है। सुख देना, प्रेम देना, आनंद में देना, शांति में रहना नेचुरल गुण है। आत्मा को प्रशिक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें समझना होगा कि हम सत्य केंद्र पर पहुंचे तो आनंद ही आनंद आ जाएगा, प्रेम ही प्रेम आ जाएगा। तो कैसे किया जाए ये सब? हाँ, तो चलो आज इसी को हम समझेंगे पूरी सेशन में। हम क्योंकि बात स्पार्क विंग की आई है, इतने सारे आत्माओं की आई है, तो हम समझेंगे कि आत्मा समझने की। तो महेश भाई आप रेडी रहिए, अपने सारे जो भी विंग के जितने भी लोग हैं उनको भी सेशन सुनाइए। तो शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। बिल्कुल आप बिना तर्कों से, बिना कुछ नहीं पता है उस भाव से सुनिएगा तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ नया लगेगा, फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज तो हमारा जीवन में क्या परिवर्तन आया, कुछ नया क्या लगा या नहीं लगा तो भी बताओ, पता चलेगा। एक कहानी से शुरुआत करते हैं हम। एक साधु था, उसके पास करीबन 12-15 शिष्य थे। बहुत सालों तक मेहनत करी उन शिष्यों के पीछे उस साधु ने। तो सब में अलग अलग क्वालिटियाँ थी, सबको वो साधु जो है ना वो समझ गया था कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, किसके अंदर क्या समझ है। तो उसमें एक भाई जो था, जो उसका नाम आत्माराम था, वो लगभग 8-10 साल से उधर शिक्षा ले रहा था। उसका चेहरा सदा प्रसन्न रहता था, सदा शांत रहता था, सदा स्थिर रहता था, सदा मतलब ऐसे प्रेम जैसा ही रहता था उसका चेहरा। लेकिन उसके जो संत था, जो शिक्षा देता था, जो गुरु वो समझता था कि उसका व्यवहार सबसे अलग है, किसी बात का उसको बुरा ही नहीं लगता। उसके गुण बहुत ही अलग थे। लेकिन उस आत्माराम शिष्य के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके हाथ है ना काम नहीं करते थे और मुंह से बोल नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन उसके जो एक्टिविटी दिखती थी चेहरे से, स्थिरता, एक तेज अलग ही दिखता था, उसकी चमक बहुत बढ़िया थी। तो अब समय पूरा हुआ तो संत ने सोचा कि इसके अंदर इतनी क्वालिटी है, क्योंकि वो चेहरा शांत है लेकिन वो बोल नहीं पाता, हाथों से भी कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता। तो अब बाहर जाना, तो एक शिष्य दूसरा था जिसका नाम था मणिराम। मणिराम एक ऐसा शिष्य था कि उसके अंदर एक ऐसी कला थी कि वो दूसरे के मन की बातों को, यानी दूसरे के अंदर के भावों को, क्या भाव चल रहे हैं, वो सारी बातों को पकड़ लेता था। इतनी क्वालिटी उस मणिराम में थी कि दूसरे, लेकिन खुद में कुछ ऐसी क्वालिटी नहीं। हाँ, वो का उसका खास गुण क्या था कि दूसरों की बातों को बिल्कुल पकड़ लेता था। और उसके पास इंस्ट्रूमेंट थे बड़े, पांच जैसे जैसे रहते हैं ना, माइक टाइप रहते हैं, वैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिसके द्वारा वह बात कर लेता था सारी चीज़ें। तो संत ने सोचा कि इसका साथ इसके साथ कर देते हैं, ताकि इसके अंदर जो इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान और समझ की बातें हैं आत्माराम में, वो बातों को पकड़कर दुनिया को बता पाए और दुनिया को इसका लाभ मिले। फिर दोनों को सारी बातें समझा दी और रवाना किया कि तुम्हारे अंदर जितनी भी ज्ञान और समझ की बातें होंगी, स्टेज पे तुम बैठोगे और ये मणिराम तुम्हारे वो ज्ञान की बातें, वो समझ की बातें, प्रेम की बातें, आनंद की बातें, ये जो मणिराम है वो दुनिया को बताएगा। और फिर वो निकल गए अलग अलग जगह, सब जगह फंक्शन रखे। तो वो आत्माराम तो बैठा रहता और सामने की भीड़ को देखकर बहुत सुंदर वो प्रेम, ज्ञान और वो भावनाएं और इतनी जबरदस्त अंदर से उसके आत्माराम के वो भाव प्रकट होता और मणिराम तुरंत ही वो पकड़ता और तुरंत ही जैसा भाव है वैसा वो बोलता जाता है। 5 इंस्ट्रूमेंट, वो माइक भी दिए थे ताकि दूर दूर तक आवाज़ आवाज़ पहुँचे। तो पहले साउंड सिस्टम था, तो वो वाला साउंड था, उनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए कि 5 माइक आगे लगे और उससे बोले। अब मणिराम क्या करता, वो बैठ जाता और वो बोलते कि वो बोलना शुरू करता, जो भी भाव है कि मैं तो खुश हूँ, और खुश रहना तो बहुत अच्छी बात है, दुख तो मुझे पता ही नहीं है कैसा है, और दया करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और निस्वार्थ सेवा करना तो
उसमें तो बहुत मज़ा आता है। निस्वार्थ सेवा जितनी ज़बरदस्त है उतना तो कहीं कुछ मिल ही नहीं सकता। तो वो जो भी विचार चलते आत्मा के अंदर, जो भी चीज़ें चलती वह प्रकट करता मणि भाई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सभी लोग तारीफ मणि भाई की करने लग गए। अरे क्या बात है, क्योंकि मणि भाई तो आत्माराम के जो विचार हैं वही प्रकट करता है। हाँ, कि भाई निस्वार्थ सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा अच्छी रहती है। तो धीरे धीरे लोग मणि भाई से अटैक्ट होने लगे। तो मणि भाई को आने लगा घमंड कि वाह क्या बात है, मैं कैसा बोल रहा हूँ, लोग तारीफ करने लगे। हाँ, बहुत अच्छे से। अब मणि भाई ने धीरे धीरे स्टेज पर जाते जाते आत्माराम भाई के विचारों को मिक्स करना चालू कर दिया। बाहर की बातें भी पकड़ने लगे, दूसरों के, दुनिया वालों के भाव पकड़ने लगे। ये धनी है, देखो पैसा है तो सुख है, ये है तो वो है, उसके अंदर ये कामयाबी है, वो कामयाबी है। ऐसा करते करते फिर बहुत टाइम के बाद क्या हुआ कि मणिराम खूब परेशान रहने लगा। मणिराम इतना परेशान रहने लगा क्योंकि मणिराम तो बोलने लगा था कि दूसरों के भाव पकड़ने लग गया था, आत्माराम के भाव के छोड़ के दूसरों के भाव पकड़ने लग गया था इसके घर। तो मणिराम दुखी होते ही आत्माराम ने सोचा ये मणिराम दुखी क्यों है। मणिराम को पूछा भाई तू दुखी क्यों है। मणिराम ने कहा पैसा नहीं है ना। मणिराम ने कहा कि अपने पास सुविधा नहीं है ना, इसलिए मैं दुखी हूँ। आत्माराम ने सोचा कि मेरे अंदर के भाव कुछ प्रकट करके शायद दुखी हो गया, कि उसको यानी पैसे की ज़रूरत है इसलिए शायद दुखी हो गया। वो भी आत्माराम भी उसके पीछे ही लग गया कि मणिराम मेरा इतना साथ दे रहा है, वो दुखी के उसकी बातों में आ गया। अच्छा, पैसे की कमी तो चलो पैसे की व्यवस्था करते हैं, घरों की कमी है तो चलो ये व्यवस्था करते हैं। आत्माराम भी उसके चक्कर में आ गया। और फिर बहुत टाइम के बाद आत्माराम भी परेशान और मणिराम भी परेशान हो गए, दोनों परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद वापिस जो है वो संत ने उनको देखा, एक बार वापिस बुलाया आश्रम में, और फिर आत्माराम को याद दिलाया कि तुम कौन था, यहाँ पे शिक्षा ले रहा था और तेरे अंदर के गुण स्वभाव क्या थे। मणिराम को याद दिलाया कि तेरा काम क्या था। जब तुम इस आत्माराम के भाव और विचार को व्यक्त कर रहा था तब तक तू खुश था, लेकिन जब तू दुनिया के विचार और दुनिया के साधनों की बातें करने लग गया तो तू दुखी हुआ। तो तुरंत जैसे उसको याद आया तो वो बड़े प्रसन्नता के साथ वो दिनों को याद कर बड़े खुश रहने लग गए और अपनी जगह वह काम करने लग गए। तो अब समझ में आता है कि हम आत्मा का समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इस स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमें क्या संकेत मिलते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि हर एक कहानी जो है वो हमें संकेत देती है, हर एक कहानी हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो अब हम देखें कि यह कहानी हमें क्या संकेत दे रही है। तो आत्माराम कौन है? कौन है आत्माराम? आत्माराम है आत्मा, और मणिराम है हमारा मन। मणिराम क्या है? मन। और उसको बोलने के लिए जो 5 इंस्ट्रूमेंट थे वह कौन से हैं? शरीर रूपी कर्मेंद्रिया या शरीर का साथ। अब सोचो जरा, पहले ज्ञान को समझो, बड़ा स्टोरी को बहुत अच्छे से समझो। आत्मा का मेन काम क्या है? आत्मा में गुण अच्छे हैं, विचार अच्छे, मतलब भावनाएं अच्छी हैं, प्रेम देने की भावना नेचुरल स्वभाव है। आत्मा में शुद्धता, संपूर्ण शुद्धता है, इतनी शुद्धता कि जिसकी कह सकते हैं कि जो 24 कैरेट ने, 26 कैरेट ने, जितना कैरेट का सोना बोलो वो है आत्मा। सत्य चित्त आनंद स्वरूप की जैसी, बाप के जैसे बच्चे से यार। लेकिन आत्मा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? परम धाम से हम रवाना हुए तो आत्मा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भगवान को बोला कि चलो आप मुझे नीचे तो भेज रहे हो, लेकिन मैं अपने गुण, अपने अंदर जो शांति, प्रेम और आनंद को वो मैं व्यक्त कैसे करूं, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। अंदर गुण है, अंदर व्यवहार जो प्रेम का ही है, हर एक के प्रति कितना भी हो जाए प्रेम ही रहता है। आत्मा में शांति है, आनंद है, इतने सुंदर ज्ञान है आत्मा में, जिसमें हर बात की समझ है आत्मा में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई आत्मा की परम धाम से निकलने के वक्त, कि मैं अपने विचार कैसे व्यक्त, मैं अंदर के जो भाव है उसको दुनिया तक कैसे बताऊं। आत्मा उतर जाए नीचे तो कोई उसको देख पाएगा?
कोई देख पाए? हवा, पत्तियां हिलती है तो हवा पता चलती है कि हवा है। पत्तियां यह एहसास दिलाती है कि हवा है। हवा दिखती नहीं है, लेकिन पत्तियों से यह पता चलता है कि हवा है। पेड़ पौधे हिल रहे तो पता चलेगा कि हवा है। तो हवा अपना एहसास कराती है। अब आत्मा के साथ भी ये समस्या, आत्मा कैसे एहसास कराए कि मैं इस धरती पर हूं, मैं इस धरती पर आई हूं, और अपने अंदर की जो क्वालिटी है वो कैसे बताए? तो भगवान ने कहा ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो भगवान ने कहा इसके लिए मैं तुम्हें 3 चीजें दे रहा हूं। ये मन दे रहा हूं। मणिराम कौन है? मन है। ये मन क्या करेगा? तुम्हारे अंदर की आवाज को सुनेगा, और तुम्हारे अंदर जो चीज चल रही है, भावनाएं, गुण, क्वालिटी, समझ, ये मन क्या करेगा? उसी विचार और भाव को व्यक्त करेगा और दुनिया तक पहुंचाएगा। और मणिराम के सहयोगी में ये शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, जिसके द्वारा संसार से आप जुड़ पाओगे। तो मन को मणिराम यानी ये हो गया। और बुद्धि क्या करेगी? आत्मा का 3 काम है ना, एक तो स्थिर रहना, देखना, दिशा देना। तो बुद्धि दिशा देगी, तुम्हारे अंदर की दिशा पकड़ करके। बुद्धि का अपना काम कुछ भी नहीं है। समझ में आया क्यों बुद्धि को मालिक बनाया गया है? आत्मा क्या दिशा देती है? आत्मा तो सबको कल्याण की ही दिशा देती है। आत्मा तो आनंद की ही दिशा देती है। तो आत्मा के अंदर जो दिशा है सदकर्म करने की, तो बुद्धि का काम क्या दिया कि जो आत्मा दिशा दे उसी तरफ से जाना है। तो बुद्धि का काम ये। और संस्कार का काम क्या है? संस्कार क्यों दिए? कि आत्मा में जो गुण है उसको कर्मों में बदल के दिखाए, ताकि दुनिया को पता चले कि इस शरीर के पीछे कोई आत्मा है। तो कौन से संस्कार? आत्मा के जो अंदर के भाव हैं, सदा कल्याण की भावना, कर्म करना, ऐसे कर्म करना जिसमें कोई परिणाम की अपेक्षा ही नहीं है। आत्मा ऑलरेडी फूल है, तो परिणाम से सत्युग में कोई जुड़ता ही नहीं था। कोई परिणाम की इच्छा नहीं। आत्मा के तो खुद के कर्म इतने देने की भावना, देने वाले। तो आत्मा का तो मूल स्वरूप ही यही है, जो ऑलरेडी पूर्ण है। आत्मा जो ऑलरेडी संपूर्ण है, ऑलरेडी शांति आनंद है। तो संस्कार का काम तो ये था। अब क्या चक्कर हुआ? प्रॉब्लम कहां से हुई? सत्युग में आ गई वही आत्माराम, और मणिराम भी आ गया नीचे। मैं बुद्धि और संस्कार की बात में करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि आपको तभी मन को ट्रेनिंग देने सिखाया। बुद्धि की ट्रेनिंग देंगे तो जीवन बदल जाएगा, अगर वो समझ में आएगा तो। अब चक्कर क्या हुआ? पहले इस कहानी को समझना चाहिए। तो आत्मा समझना तो इतना आसान है जिसकी हद नहीं। अब सत्युग में आए तो रोल क्या था? हम आत्माएं बैठी थी, और बाहर जो मणिराम बैठा था उसका काम क्या था? वो खाली हमारे अंदर की बातों को बाहर प्रकट करना। जैसे एक माइक बोलता है, तो माइक का काम क्या है? जो हम बोल रहे हैं वही बात तो माइक बाहर पहुंचाएगा ना। माइक का कोई रोल ही नहीं। हम जो माइक माध्यम बना, हमारे बात को माइक पहुंचाने के लिए माइक माध्यम बना। जैसे कोई संगीतकार है, अंदर संगीत भरा पड़ा है, लेकिन वाद्य यंत्र चाहिए, अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र है, हारमोनियम हो गया, ये पियानो हो गया। तो सुर, आवाज को संगीतमय देने के लिए, वो गुण को प्रकट करने के लिए वो साधन हो गए। अब मणिराम का काम कुछ भी नहीं है। मन कुछ है ही नहीं। अगर तुम समझा जाए, जिसको तुम कहते मन परेशान है, तकलीफ में है, मन ये है वो है। जब कोई इंसान अपना काम ही छोड़ देगा तो वो दुखी तो होगा ही होगा। तो सत्युग में मन कैसा था? इतनी अच्छी दुनिया क्यों थी? क्योंकि आत्मा की ही मन सुनता था, और वो आया ही इसीलिए। और मन आत्मा की क्यों सुनेगा? क्योंकि दुनिया में तुम्हारा कोई भी चीज साथ में नहीं जाती। कोई भी चीज ऐसी कौन सी है जो सदा साथ में कौन सी रहती है? बताओ। तुम्हारे रिश्ते नाते साथ में रहते हैं? तुम्हारा बिल्डिंग साथ में रहता है क्या? तुम्हारा प्रॉपर्टी साथ में रहता है? कोई बोलेगा मेरे सामने आकर के, भाई जी मेरे पास 25 लाख की प्रॉपर्टी, अभी कहाँ है? बोले वो तो उधर है, यहां नहीं है। मैं कहा अभी कौन सी चीज है जो तेरे साथ है? तो बोलेगा अभी तो कौन सी? क्योंकि मन तुम्हारा हमेशा 24 घंटे साथ रहता है। ऐसा नौकर दिया है परमात्मा ने, क्योंकि 24 घंटा प्रकट करना, तो 24 घंटा साथ में तो रहना जरूरी है। मन को 24 घंटा तो साथ में रहेगा ही रहेगा ना। मन को काम ही दिया है 24 घंटा साथ में देने के लिए। और मन का काम क्या है? किसी को आत्मा की बात, आत्मा के भावों को समझकर, आत्मा के, क्योंकि आत्मा तो बताया ना कि वो तो उसके पास कुछ है नहीं व्यक्त करने के लिए, इसलिए तो मन दिया। नहीं तो मन की जरूरत क्यों पड़ी? पहले ये समझना होगा।
ये सवाल उठने चाहिए अंदर से कि मन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे वो बताया ना कि आत्माराम अब ये हाथ पा मुंह कुछ काम ही नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से ज्ञान बड़ा है, इसलिए मणिराम की जरूरत पड़ी थी कि वो अंदर के विचारों को पढ़ करके लोगों को बता पाए। तो मैं शब्द का क्या अर्थ है पता है? मैं कोई बुरा थोड़ी है। जब शुद्ध मैं हूं, मैं के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हर बात में मैं बोलना है। मैं छोड़ने का अर्थ क्या है? अशुद्ध मैं को छोड़ना। अशुद्ध मैं कौन सा है? जो दुनिया की बातों में मन में मैं करता है। अब मन में कौन सा करता था सत्युग में? आत्मा के अंदर विचार उठो कि मुझे निस्वार्थ सेवा करनी है, मुझे सबको खुश देना है। तो मन वही बात बोलता जो आत्मा की है कि मुझे खुश रहना है, मुझे तो सबका कल्याण करना है, मुझे किसी से चाहिए नहीं, मैं तो प्रेम देने वाला हूँ, प्रकृति को प्रेम देने वाला हूँ, नदी को प्रेम देने वाला हूँ, पंछियों को प्रेम देने वाला हूँ, जानवरों से प्रेम करने वाला हूँ। बस निरंतर मन से प्रेम की धारा ही बहती रहती थी, आनंद की धारा बहती रहती थी सतयुग में। क्यों? क्योंकि मणिराम क्या काम कर रहा था? उसके आगे जो शरीर रूपी यंत्र थे, पांच से यंत्र कौन से? कर्मेंद्रिय। मन जो बोलता था वो शरीर एक शरीर और माध्यम बना जिसके द्वारा वो संसार में आत्मा की बात और आत्मा के गुण जो है वो संसार में प्रकट होने लगे। गड़बड़ कहां हुई? लेकिन सतयुग और त्रेतायुग में धीरे धीरे मन जो है वो आत्मा की बात को बाहर पहुंचाने के बजाय, आत्मा की बात को सुनने के बजाय मन दुनिया की बातों को पकड़ने लगा, उसकी बातें भी सुनाने लग गया। अगर मुझे बोला जाए कि है एज इट इज, मेरे मालिक की बात ही मुझे पहुंचानी है और मैं फिर दूसरों की बातें भी ले लूं, फिर मेरे इंस्ट्रूमेंट में ध्यान चला जाए, मन का ध्यान किधर चला गया? वो 5 कर्मेंद्र इंस्ट्रूमेंट में, ये शरीर गोरा, ये लंबा है, उसका इंस्ट्रूमेंट लंबा है, इसका घर छोटा है, क्योंकि सभी आत्माएं अपने मणिराम से काम कर रही थी, लेकिन सभी मणिराम का ही लफड़ा हो गया आपस में। और मणिराम खुद जो दूसरों की भाषा बोलने लग गया। दुख का कारण क्या है? अच्छा है आपका मन अपना पार्ट छोड़ दे, किसको? हनुमान का रोल दिया है और वो रावण की भाषा बोलेगा तो क्या होगा? हनुमान क्या है? मन हनुमान है। मन अपना हनुमान बन जाए। हनुमान का अर्थ क्या है? हनुमान सीधा श्री राम के चरणों में सेवा करने वाले। वो कभी एक पल भी हटते नहीं थे हनुमान, एक सेकंड के लिए हनुमान जो हटने को तैयार नहीं। कई लोगों ने सोचा कि उसको हटा दिया जाए, हमेशा चरणों में बैठे रहते। किसी से मिलना तो पहले हनुमान से मिलना पड़े, किसी के पास जाना है तो हनुमान से मिलना पड़े। सब लोग परेशान हो गए, राजे दरबारी सब। वो बोले कि अभी हनुमान को हटाए तो हटाए कैसे? तो सबने सीता मैया से निवेदन किया कि उसको आज हटाओ, एक दिन के लिए तो हटाओ। राम तक पहुंचना है तो पहले हनुमान बैठे ही रहे। तो 24 घंटा वो तो हनुमान चरणों की सेवा में बस राम नाम जपे, बढ़िया राम की धुन उनको लगी रहे। तो उनको हटा दिया। तो उनको बोला कि दरवाजे के बाहर बैठाओ उनको, राज्य के दरवाजे के बाहर, दरबार के बाहर। फिर हनुमान को एक दिन के लिए छुट्टी दे दी, तो एक दिन के लिए तुम बाहर रहो। हनुमान परेशान हो गए, क्या करें? लेकिन एक दिन के लिए दरबार के बाहर ही बैठा दिया और उसकी जगह दूसरे को ड्यूटी लगा दी। सब दरबारी भी खुश, सब मजा आ गया, आज तो हनुमान बाहर है, आज तो मस्ती करेंगे राजा के साथ, राम के साथ आनंद लेंगे। तो राम ने कहा कि हनुमान का है आज? तो बोला हनुमान को आज बाहर का ड्यूटी दिया। अब सीता बोले तो कुछ बोल भी नहीं सकते, दूसरा काम दिया है। तो राम ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उसको बुलाओ, कोई बात नहीं, आज तुम चरणों की सेवा करो, उनको दूसरा काम देता हूं मैं। तो हनुमान को बुलाया, क्योंकि राम भी हनुमान के बिना तो रह ना सके। हनुमान को बोला कि तुम्हारा काम क्या है कि जैसे मेरे को नींद आने लग जाए तो तुम जो है चुटकी बजा देना, बस इतना सा काम है। सीता को सबको बोला आज के दिन के लिए ड्यूटी चलेगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोले सब तैयार हो गए, भाई कोई दिक्कत नहीं। पर सब लोग खुश हो गए, आज तो चरणों में हनुमान है नहीं, हनुमान है नहीं। तो अब क्या करे हनुमान? तो पूरा पक्का सेवा। जैसे ही राम का मुंह इधर जाए वो हनुमान खुद के उधर जाए कि कहीं एक सेकंड की भी झपकी ना। अब लोग तो राम जी का चेहरा ही नहीं देख पाए, क्योंकि राम जिधर भी देखे, आज वरदान दे दिया पूरा दिन यही काम करना है, घोषणा होगी तो पूरा दिन यही करना है। राम जी इधर देखे तो उधर, इधर झुके तो उधर, आगे पीछे उछल कूद करता ही रहे वो। जैसे ही झपकी आ जाए तो वो चुटकी बजा दे। हनुमान तो पक्के सेवादारी। सभी लोग और परेशान हो गए। इससे बोले ये तो चरणों में ठीक था, कम से कम
चेहरा तो दिख रहा था राम जी का, ये तो नया काम दे दिया। रात हो गई और परेशान। सीता ने कहा अब तो जाओ भाई। नहीं नहीं, कल सुबह तक तो मेरी ड्यूटी है, अब क्या करें। तो वो विश्राम करने के लिए उधर बैठे, पर फिर भी हनुमान जी सोचे कल तक तो मेरी ड्यूटी है। तो पूरी रात महल के बाहर बैठ करके राम कथा ही करते रहे, उन्हीं का नाम जपते रहे ताकि कहीं उनको सो न जाए वो। तब क्या करें। तो वो वाली बात है। फिर सुबह बोला कि उनको जहां पे था वहीं पर लगा दिया जाए। तो जो मन है, हनुमान का काम क्या था, वो सेवा में ही खुश था, वो प्रसन्न था, वो आनंदित था। अपने राम की चरणों में सेवा करके ही उसका स्थान ही वही था और उसका अस्तित्व ही राम के कारण था। हनुमान की पहचान किसकी वजह से है? हनुमान की पहचान राम की वजह से है कि वो सच्चा सेवक। हमेशा कहते हैं कि निर्बल केवल राम, है ना, संकट मोचन भी हनुमान को बोलते। लेकिन सारी जो गुण शक्तियां की जो बखान है हनुमान की, किस वजह से है? वो है राम की वजह से। लेकिन किस वजह से? कि वो राम से जुड़ा हुआ, लेकिन कैसे? सच्चा सेवक बनकर, चरणों का दास बनकर। भावना दास की है, लेकिन राम के दिल में उसकी जगह कुछ ऊंची है। तो हनुमान इतना प्रसन्न रहता, सदैव आनंदित रहता, कभी भय नहीं, कभी चिंता नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मन क्या हो गया है भाई? आपका मन हनुमान है? नहीं, आपका मन तो भाभी का मन है, आपका मन तो सासू वाला मन की भाषा बोल रहा है, आपका मन तो दुनियावी मन हो गया है। आपका मन क्या हो गया है? हनुमान बना है। आत्मा यानी या तो आत्मा की सेवा में लग जाए, आत्मा राम की सेवा में लग जाए, या परमात्मा राम की सेवा में लग जाए, तो ही तुम्हारा मन खुश हो सकता है। तुम सोच लो मन को, तुम धन दौलत में लगा दो, कोई सा भी हनुमान को काम दे दो, हनुमान राम कथा के बिना रह न सके, हनुमान भगवान की गाथा के बिना न रह सके, हनुमान जो है भगवान के सिमरन के बिना रह न सके, भगवान के प्रेम के बिना हनुमान रह न सके। और इस मन को जो काम था वो तुमने कौन सा काम दे दिया? सोचो जरा, कौन से काम में उलझा दिया मन को? पैसा कितना है, अरे ले लो तुम लाखों करोड़ों, मन खुश नहीं हो सकता। लिख करके ले लो, कागज नहीं पूछना है तो अरबों रुपए वालों के पास चले जाओ, 500 माले का बिल्डिंग बना दो, मन खुश नहीं हो सकता। कितना भी कर लो, मन अमन नहीं हो सकता, मन शांत नहीं हो सकता, मन निर्मल नहीं हो सकता। तब तक मन जो है वो प्रसन्न रह ही नहीं सकता। इस मन को क्या चाहिए? कोई कहता है मन को प्रशिक्षित करो, क्यों जरूरत है? अरे जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि आज अगर तुम्हारा मन सही तरीके से भगवान समझ दे करके प्रशिक्षित कर रहा है, यानी याद दिला रहा है, सिखा नहीं रहा है तुम्हें भगवान, क्यों इस धरती पर तुम आए थे, क्या कर रहे थे, तुम्हारे मन का क्या काम था और तुम अभी क्या कर रहे हो, इस धरती पर आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या था? सबको आत्मा की अभिव्यक्ति करना, ईश्वर के विचारों को व्यक्त करने के लिए शरीर दिया है। ये शरीर क्यों मिला? ये जीवन क्यों मिली? ये आंखें क्यों दी? ये आंखों का उल्टा यूज कर रहे हो, बुरी दृष्टि रखना, ये करना, कानों से दूसरों की वाणी सुन रहे हो, मुंह से गलत शब्द बोल रहे हो। ये मुंह तुम्हें दिया था आत्मा के विचारों को, भावों को व्यक्त करने के लिए। मन हनुमान बनने के बजाय मंत्रा मन बन गया है। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। मंत्रा कहीं और थोड़ी है, मंत्रा तो तुम्हारे अंदर बैठी है। तुम जरा पूछो तो सही कि मैं इसकी बातें क्यों कर रहा हूं, मैं किसकी बात करने के लिए आया हूं इस धरती पर, मैं किसके विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आया हूं यहां पर। मन तो मैं से ही बोलेगा ना, पर शुद्ध में। जब हम बोलते हैं कि मुझे सबको सुख देना है, तब अंदर ये थोड़ी सोचना है कि आत्मा अलग यार, मन बोल रहा है, तब मन ही आत्मा बन गया। कैसे बन गया मन आत्मा? क्योंकि वो आत्मा के अंदर के विचारों को व्यक्त कर रहा है, तो मैस करके ही बोलेगा ना। अगर आत्मा में चल रहा है कि मुझे शांति ही सबको देनी है, तो मन क्या बोलेगा? वही बात बोलेगा ना, सेम रिपीट, कि मुझे शांति देनी है। मन माध्यम है, मीडिएटर है, हनुमान है। हनुमान हमेशा राम की भाषा तो बोलेंगे,
राम जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर है। तो मन का काम क्या था? आत्मा की सुनना, भगवान की सुनना, भगवान के प्रेम की बातों। क्यों मन को क्यों कहा जाता है इस दुनिया में कि मन को अगर भक्तिमय बना जाए, प्रेममय मन बनाया जाए, तो फिर कुछ पर्दा ही नहीं रहे भगवान और आपके बीच में, कुछ पर्दा ही नहीं रहे। बताओ, कुछ भी पर्दा नहीं रहे, सच में कुछ भी पर्दा नहीं रहे। सामने एक सेकंड में भगवान प्रकट हो जाए, एक सेकंड में। लेकिन भगवान कब प्रकट होंगे? जब तुम हनुमान बनोगे, हनुमान जैसा मन होगा, हनुमान की जैसा सेवा का भाव होगा, हनुमान की जैसा विश्वास होगा अपने मालिक पर, हनुमान जैसा जो 24 घंटे कोई सेकंड बिना राम की भक्ति के रह न पाए। इसलिए हमें हनुमान का टाइटल दिया है परमात्मा ने। उसके संकेत क्यों नहीं पकड़ते? जब हमारा मन भक्तिमय हो जाए, प्रेममय हो जाए, तो हम प्रेममय हो गया, भक्तिमय सत्युग में था, प्रेम की ही तो भाषा बोलता था मन, दूसरों की भाषा नहीं बोलता था। आज तुम बोलते हो कि हमारे ये समस्या है, धन की समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है, ये है, वो है, उसका ये गली में रोड नहीं बना, उसका ये नहीं बना। तुम इधर रोड की समस्या की नेतागिरी करने आए थे क्या इस धरती पर? तुम्हें क्यों भेजा था? मन का काम क्या था? नेतागिरी करने के लिए? बताओ। मन कितना भी बाहर के काम कर ले, कभी भी सही काम नहीं कर पाएगा। कितनी भी अच्छी भावना रख करके मन काम कर ले बाहर के, जब तक मन निर्मल न होवे, क्या न हो, मन में द्वेष न हो, निर्मल मन नहीं है, बाहर का भी कितने भी साधन ले ले, अच्छी भावना कर ले, लेकिन वो काम कर ही नहीं पाएगा, कितनी भी उसकी शक्तियां मिल जाए। एक को वरदान मिला एक जन को कि तुझे बहुत तपस्या कर ली, भाई ठीक है, तपस्या कर ली तो उसको वरदान दे दिया, एक ऐसा फूल देता हूं जिससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? कि जो तुम मांगोगे पड़ोसी को उसको डबल मिल जाएगा, जो तुम मांगोगे पड़ोसी को उससे डबल मिल जाएगा। अब वो तो 1 लाख रुपया मांगा तो पड़ोसी के तो 2 लाख रुपया हो गया। अब उसके तो जलने की भावना, यार वो 1 लाख उसके आए, उससे कुछ नहीं, उसके 2 लाख आए, उससे प्रॉब्लम। अब जो भी मांगे, 1 कार मांगे तो पड़ोसी की 2 कार आ जाए, वो तो परेशान हो गया, वो तो तकलीफ में आ गया कि जो मैं मांग रहा हूं और उल्टा डबल आ रहा है, और उसके अंदर इतना द्वेष भरा हुआ, इतनी परेशानी भरी हुई, करे तो करे क्या? फिर उसने सोचा कि वो इतना पड़ोसी से जलने लगा, इतनी स्थिति खराब हो गई कि अब मैं देखता हूं। उसने खुद की 1 आंख फोड़ दी, पड़ोसी अंधा हो गया, वो खुश हो गया। खुद की 1 आंख फोड़ दी और पड़ोसी के दोनों आंखों से अंधा कर दिया। तो कहने का भाव क्या है? मन को बाहर कितना धन आ जाए, कितनी दौलत आ जाए, कितना बड़ा नेता बन जाए, अगर मन निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वो कभी शक्तियों का सही उपयोग कर ही नहीं पाएगा। इसलिए तो भगवान न्यू नहीं देता है पावर तुम लोगों को, क्योंकि देता है तो गलत यूज होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में वो द्वेष भरा है, नफरत है, कल्याण की भावना नहीं है कि हर एक आत्मा का कल्याण। एक टीचर ही अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और उसमें किसी स्टूडेंट से नफरत करे और सोचे कि मैं इसको तो कम ही नंबर दूंगा, पास नहीं करूंगा, बताओ, जिसके मन में अगर मैल आ जाए, क्या वो अपनी सेवा अच्छे से कर पाएगा? एक नेता कितना भी बड़े पद पर आ जाए, उसको अगर उसका मन निर्मल नहीं है, कितने रोड पास करे कि, लेकिन उसका मन में निर्मलता नहीं है, मैल छुपा हुआ है, क्या वो दुनिया का कल्याण कर पाएगा? आप परिवार के मुखिया हो घर में, लेकिन आपके मन में निर्मलता नहीं है। परिवार सदस्य, छोटी बहू की अलग भावना, बड़ी बहू का अलग लफड़ा, उसका अलग भावना, एक के प्रति ज्यादा प्रेम, एक के प्रति कम प्रेम। तुम्हारा मन का मेल कितना है? जबकि मन जो है आत्मा राम, आत्मा की बात करने वाला मन तो निर्मल होता है, शुद्ध होता है। जिसका मन निर्मल है वो
वो जो निर्मल है वो भगवान की कुदरत की शक्तियों का यूज कर सकता है और वो लायक है। क्यों सत्युग में ऊंचा पद उसको मिलेगा जिसका मन भक्तिमय हो जाएगा, जिसका मन भगवान के प्रेम में रमने लगेगा, जो मन उसका दीवाना हो जाएगा, कहेगा कि मैं आत्मा तो तेरी सीता बन जाऊं, तू मेरा राम बन जाए, मैं तेरी राधा बन जाऊं, तू मेरा श्याम बन जाए, और कुछ नहीं। मन तर्क क्यों लगाता है? दुनिया की बातें पकड़ कर तर्क लगाता है। आत्मा में कोई तर्क नहीं, कोई विकल्प नहीं आत्मा के पास। न सुतर्क न कुतर्क, आत्मा का असली तर्क कल्याण, सबका प्रेम, सबका आनंद। मन निर्विचार हो जाता है, निर्विकल्प आत्मा के पास जाके क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आत्मा की भाषा बोलता है, आत्मा के अंदर की प्रेममयी भाषा बोलता है। हमारे दिल में जब ऐसा कल्याण आ जाए सबके प्रति तो समझ लेना कि हम आत्मा को देखने लग गए। कोई कहता आत्मा तो दिखते नहीं, भगवान दिखते नहीं। अरे तुम भगवान के अंदर के विचारों को पकड़ना शुरू कर दो, भगवान के अंदर की ज्ञान की बातों को समझना शुरू कर दो। अगर भगवान की बातों को पकड़ रहे तो भगवान तो सामने ही है, कहाँ दूर है तुमसे? दूर कहाँ है बताओ ना। और भगवान की तो खुद की प्रॉब्लम है, आत्मा की तो खुद की प्रॉब्लम है, इसलिए तो तुम मणिराम आए हो, मिले हैं इसमें। खुद का खुद को दर्शन तो कब होगा? जब इसका एहसास होगा। पत्तियां हिलेंगी तो पता चलेगा ना हवा है। तुम अपने गुणों को व्यक्त करो, तुम्हारा खुद का अस्तित्व खुद ही पता चल जाएगा ना। हमें थोड़ी रटना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का एहसास तो स्वतः ही हो गया ना। मैं खुद को कहां से देखूं? मन की आंख से थोड़ी देखूं। पर मन मेरी बातों को सुनने लगे, दुनिया आईना बन जाए। मन दर्पण क्यों बोला गया है आत्मा का? कि मन में जब सुंदर विचार चलने लगेंगे तो हम अपने दर्पण में अपना खुद का चेहरा देखेंगे कि जैसा मन है वैसा मैं हूं। जैसे कहते हैं ना, दो जुड़वा भाई, वो बोले, वो एक भाई का वो तो घर पर है, बोले वो कैसा है? बोले इस भाई को देख लो, वो भाई को देख लो, दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं। इसको देखो कि उसको देखो, कोई फर्क ही नहीं है। तो जब मन हमारे आत्मा के विचार देखने लग जाए, आत्मा की भावनाओं को देखने लग जाए, तो फिर कोई बचा ही नहीं ना। मन निर्विकल्प हो गया, मन तो दर्पण बन गया जिसमें भगवान उतर जाते हैं जब मन निर्मल बन जाता है। लेकिन मन में तो इतना मैल भरा हुआ है कि वो भला दूसरों की बातों को तो देख ही नहीं पा रहा है, भगवान की बातों को नहीं देख पा रहा है। कुछ मिले तो भी उसका गलत उपयोग कर रहा है। तुम्हारे पास धन आया, कहाँ लगा रहे हो तुम? तुम्हें सुंदर शरीर मिला, कहाँ लगा रहे हो? तुम क्या करने आए थे? क्यों भूल गए अपने आप को? भगवान कितना 80-90 साल से समझा रहा है। कहाँ आत्मा समझना मुश्किल है। कहाँ मन को मन का रोल जो है वो इतना, मन को क्या ट्रेनिंग देने, ट्रेनिंग क्या चीज है वो समझना तो चाहिए ना। मन को ट्रेनिंग सही तरीके से दी नहीं, समझ दी नहीं, तो वो कैसे आत्मा की भाषा सुनेगा? यहाँ पे ट्रेनिंग ही तो दी जा रही है, और क्या दिया जा रहा है आपको? यहाँ पर समझ ही तो दी जा रही है, और बिना मन की ट्रेनिंग में तुम सवार हो गए, खुद भी नीचे भूल गए। एक गांव में क्या हुआ, नया नया घोड़ी लाया, नया नया घोड़ी लाया, लेकिन जितनी भी गांव में शादियां, उसकी घोड़ी को कोई नहीं बुलाए, उसकी घोड़ी को कोई नहीं बुलाए। कि घोड़ी को बुलाए तो दिक्कत, थोड़ा सा डर भी लगे, नई नई घोड़ी है, कहीं लफड़ा ना हो जाए, सबको डर लगे। लेकिन अब वो परेशान की, उसने तो सोचा था कि मैं घोड़ी लाया हूँ इतने रुपए की, तो अभी मेरी घोड़ी तो शादियों में सब लोग लेंगे, गांव वाले तो उसको सबसे ज्यादा आशा थी कि गांव वाले तो घोड़ी हमें लेंगे ही लेंगे, लेंगे ही लेंगे। लेकिन कोई घोड़ी लेने को तैयार नहीं। उसने मीटिंग करी, गांव वालों से निवेदन किया, अगर तुम ही लोग घोड़ी नहीं लोगे शादी ब्याह और फंक्शनों में, तो फिर मेरी घोड़ी का मोल क्या रहेगा? फिर मैं कमाऊंगा कैसे और मेरा प्रचार कैसे होगा? सबको भाई की भी बात लगी। बोले नहीं नहीं, घोड़ी है ना इसलिए थोड़ा सा। बोले एक काम करो, 1 साल के लिए जितनी भी शादियां होंगी उसमें मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, और घोड़ी को उतनी सजा धजा के लाऊंगा कि पूछो मत। तैयार हो गए सब। क्या करें, अब बात है गांव का, रखना तो पड़े। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब
को भी सजा के लाया, बहुत मस्त। और जो पहला दूल्हा बनने वाला है, हाँ, पहला जो दूल्हा, जो जिसकी शादी होने वाली, वो दूल्हा सोचे कि वो भी तैयार हुआ, बोले पहली शादी मेरी आई है उस घोड़ी को यूज करने की, कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं लफड़ा ना हो जाए, घोड़ी को ट्रेनिंग बराबर दी नहीं दी, कि सीखा है कि नहीं सीखा है। सब लोग को समझा रहे, सब लोग सीख करके तो धीरे धीरे तो आदत पड़ी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। घोड़ी लेके आया वो, और जो एक बितौला जो निकलता है ना पूरे घाव के अंदर, तो वो बेटा दूल्हा आराम से बैठा, और घोड़ी भी बढ़िया चल रही, पर घोड़ी को इतनी भीड़ की आदत नहीं, लेकिन वो जो घोड़ी का मालिक था उसको चला रहा धीरे धीरे करके, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो चलते जाए। लेकिन जैसे ही एक ने किसी ने बम फोड़ा तो घोड़ी ने कभी आवाज सुनी नहीं वो बम की, और उसके बाद तो बम फोड़ा, इसके बाद तो वो घोड़ी का रुकने का नाम लेगी। इतनी डर, इतनी तेज भागी कि सामने वाले लोगों को एक दो तो गिर गुड़ गए, और दूल्हा भी कहाँ उसको कंट्रोल करने आएगा। घोड़ी इतनी डर, तेज तर्राटे से भागी, 3 मिनट में तो दूल्हा ही गायब। घोड़ी इतनी दूर चली गई, पूरे पहाड़ के ऊपर से चली गई, और उसके वो तो बहुत बड़े परेशान हो गए। सभी पीछे के पीछे दौड़े, और दौड़ करके बहुत दूर जा करके वहां पे झाड़ियां थी, बोले यहाँ पे कोई सांपा दिख रहा है, बोले सांपा नहीं, उसके जो भांजा था, बोले तो अपने मामा जी है। तुरंत देखा उसको, अरे बाबा ये तो गिर गुरा गए, हाथ है ना पूरा फ्रैक्चर जैसा हो गया, उसको खड़ा किया। तो क्या हुआ, कहने की घटना क्या शिक्षा दे रही है हमें, क्या शिक्षा दे रही है वो सोचो जरा। तो वो शादी के हिसाब से करनी थी, वो तो हाथ ही फ्रैक्चर हो गया, उसको तो हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ा। क्या है ये, क्या शिक्षा, क्या संकेत देती है। घोड़ी कौन है, मन है। आप मन को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हो, सुबह से उठ ऊपर बैठ के सवार हो जाते हो तो, हाँ, मन को सिखाया नहीं है, मन को हनुमान नहीं बनाया, मन को भक्तिमय नहीं बनाया, प्रेममय नहीं बनाया, तो हम किसको जबरदस्ती थोड़ी कहते हैं। मन को जिसका काम है वो अगर नहीं करेगा, हाँ, मन निर्मल नहीं बना, भगवान की भक्ति नहीं करता, उसके गुणों को अभिव्यक्त नहीं करता है, तो फिर क्या है, सुबह तुम घोड़ी पर बैठ जाते हो और अनट्रेंड मन पे, और फिर दिन भर की सारी कायाकल्प किसको सुनाते हो, किसको सुनाते हो। भाई जी आज मेरे को एक जन ने बोला, एक जन तो बड़ा हमारे घर में देवर है, बड़ा खतरनाक है बोले। एक बोलता है सासू ने बड़ी परेशानी करी, एक जन बोलता है कि मैं आज कैसे भी करके कल बंटवारा ही कर लूंगा, एक जन बोलता है ये काम नहीं हुआ, एक जन बोलता है ये काम नहीं हुआ। अरे काम नहीं हुआ, काम कौन सी भाषा तुम बोल रहे हो। मेन समस्या ये नहीं कि इसने क्या बोला, मेन बात है कि तुम्हें इनकी बात सुनने के लिए भेजा ही नहीं गया है। कल हम उसको बोलना बंद कर देंगे, कल तुम्हारे सासू माँ को ठीक करेंगे, देवरों को ठीक करेंगे, ये करेंगे, तो कल दुनिया के दूसरे लोग बोलेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए कोई इलाज है क्या तुम्हें। सबका मन अनट्रेंड हो गया है, सभी घोड़े बेलगाम हो गए, सबका मन अप्रशिक्षित हो गया है। अब हम अपने गाड़ी तो सही चले, दूसरा गाड़ी भी ठोक कर चला जाए, कोई गारंटी नहीं बची इस कलयुग के अंदर। बहुत कम समय में बहुत कम रिश्ते और नातों में चलना होगा, तुम्हें सही तरीके से चलना होगा, कदम कदम पर फूक फूक कर चलना होगा इस सेकंड में। अब तुम कह रहे हो कि ये दिन भर में तुम गिरते जा रहे हो, तो तुम बैठे हो अनट्रेन घोड़ी पर, तो हम क्या करें। संभाला जाता है क्योंकि जो ट्रेनिंग मिल गई है, जो समझ मिल गई, मन सुने तो मन क्या है। शरीर में भी बीमारी है तो हम देख सकते हैं ना कि शरीर में बीमारी किस कारण की वजह से है। शरीर में अगर बीमारी इस वजह से है कि हम गलत खान पान कर रहे हैं, तो हम खान पान को ठीक कर दें। गलत खान पान कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम खान पान को ठीक कर देंगे। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारी प्रॉब्लम है कि खान पान भी ठीक है लेकिन इसके बाद भी कोई समस्या आ रही है, तो इसका अर्थ क्या है, हमारे विचारों में गलती है। यह बात हमें समझनी होगी, क्योंकि हमारे मन का शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव है। तब हमें बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना होगा बताओ।
हाँ, मन को, बीमारी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? मन के विचारों पर काम करना होगा। मन के विचार अगर नकारात्मक हैं, हाँ, तो उसका प्रभाव शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, कभी सोचा है आपने? हाँ? जब हम बोलते हैं कि इसको देखकर मेरा खून खोलता है, तो क्या कौन सी बीमारी होती है? खून खोलता है, ऐसी शिकायत करते हैं ना कई लोग, सामने वाले को देखकर मेरा खून खोलता है। उसको फिर बीपी का बड़ा प्रॉब्लम होता है। जिसको गुस्सा आता है, खून खोलता है, थोड़ी सी बात में देख करके धनाधन, क्योंकि वो दूसरे की बात सुनता है ना मन, वो बीपी की बीमारी है। तो सोचना होगा, मैं तेल का नहीं खा रहा हूं, कुछ ऐसा खाया नहीं, बाहर की चीजें सब भी ठीक है, फिर भी बीपी क्यों हो रही है मुझे? तो फिर मन के विचार को ठीक करना होगा। कोई कहता है कि फला इंसान अगर देख जाए, और फला इंसान तो मेरे जीवन में ऐसा है कि मेरे लिए सरदर्द बन गया है, जिसके भी शब्द मुंह से निकले हैं, ऐसे कहने वाले अक्सर सरदर्द के शिकार होते हैं। हाँ, कौन सा? फला इंसान मेरे लिए सिर दर्द है, देखना उसको सिर दर्द। तो वो अगर विचारों पर काम करने लग जाए तो शरीर एकदम फिट बैठेगा। शरीर का काम क्या था? मन के विचारों को प्रकट करना था। कोई कहेगा फला ने मेरी नाक में दम करके रखा है ऐसे कहने वाले लोगों को सांस लेने की शिकायत देखी गई। परसों एक सांस लेने वाला है, बहुत बोले भाई जी कुछ ऐसा करो, मेरे को दुआ करो, सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है बीच में सांस लेने के लिए। मैंने उसको बताया बहुत आसान तरीका है, 6 लोगों को नाम बताओ। हाँ, चल 2 लोगों के नाम बताओ जिसने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है। अरे भाई जी पूछो ही मत, लिखा था 2, लिखे बोला था 2, लिखे 8-9। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है। मैंने कहा यही तेरे श्वास लेने में प्रॉब्लम है, नाक में दम कर रखा है ना, ये विचार ही है। हम शरीर को क्या मैसेज दे रहे हैं? नाक लेने में दम, तो नाक को तो वही काम करेगा ना, क्योंकि वो तो अभिव्यक्ति के लिए आया है। इंस्ट्रूमेंट किस लिए आया? आत्मा के विचारों को मन पकड़े, और मन जो बोले वो शरीर की कर्मेंद्रिय काम करे। अब मन क्या बोल रहा है? अगर हमें सबको सेवा करनी है तो शरीर सेवा करने का काम करेगा। अगर मन कहेगा शरीर को कि हमारी नाक में दम कर रखा, तो शरीर तो नाक ही बंद करेगा ना, क्योंकि वो तो अभिव्यक्त करने के लिए आया है ना। शरीर का अपना रोल यही है। कोई माइक है, उससे तुम गाली बकोगे तो गाली का काम करेगा, और प्रेम के बोल बोलोगे तो प्रेम का बोल बोलेगा। लेकिन किसी सीडी प्लेयर में खराब सीडी डालोगे, बार बार खराब सीडी डालेंगे, तो सीडी प्लेयर ही खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो जब तुम बोलते कि फला ने मेरी नाक में दम किया, तो फिर सांस की प्रॉब्लम होगी। कोई कहता है मैं अपने पड़ोसी को देखना ही पसंद नहीं करता, वो तो मेरी आंख का कांटा है, तैयारी कर लो आंखों के ऑपरेशन की। ऐसे विचार रखने वाले अचानक अंधे भी होने लगते हैं। ये आंख भी किसी बीमारी के लक्षण जो है वो उन्हें को देखने को मिलेंगे। तुम्हें देखना पसंद नहीं है तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी। तभी तो कह रहे कि संसार सुंदर है। ये हमारे गली में ये बहुत लफड़े, इनको मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये देखना पसंद नहीं। अरे देखना छोड़ो, तुम्हारी आंखें लफड़ा करने वाली है तुम्हारी। बोलोगे काम तो मेरे गले का फंदा है। ऐसे कहने वाले लोग गले और कंधों की तकलीफों की शिकायत करते हैं। जो छोटी बात को बड़ी बात बना दे उसको अल्सर की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो दूसरे लोगों को प्रेशर में रखना चाहता है, ये मेरे प्रेशर में चले, ये मेरे प्रेशर में चले, ये मेरे प्रेशर में चले, उसको फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है। बताओ, जो दूसरों की कमी ही देखता है फिर वो दूर के चश्मे भी लग जाते हैं। तो सारी हम संकेत शरीर किस लिए मिला था और हम कर क्या रहे हैं? हमें कौन से विचार प्रकट करने चाहिए? कभी सोचा है, इस बारे में काम किया है कि हमारे अंदर जो विचार हैं वो कैसे होने चाहिए? तो अगर कोई विचारों को बदल दे, अगर शरीर में खान पान में दिक्कत है तो खान पान पे पहले काम किया जाए। उसके बाद इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप शरीर के लिए अच्छे विचार करो। जैसे अभी मुझ आत्मा का फिक्स है ये बोलना, कुछ विचार जैसे कि मैं शरीर में स्वास्थ्य के लिए, मेरे शरीर में स्वास्थ्य के लिए जो हार्मोन उत्तेजक रस चाहिए वो तैयार हो रहे हैं। आप बोल के देखो, शरीर में तैयार हो जाएंगे, गारंटी है।
लेकिन मन को उस हनुमान बना करके, आत्मा की चेतना और शक्ति को बना करके जब आप बोलते हो, समझ के आधार पर है। कौन सा है कि मेरे शरीर में स्वास्थ्य के लिए वो हार्मोन फिर से तैयार हो रहे हैं, मैं सदा अपने आप को जवान और उत्साहित महसूस करता हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। विचार, यदि कोई बीमारी इस वक्त मेरे शरीर अथवा मन में है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो रही है। ये शब्द बोल के देखो कितना तुम प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाते हो। क्या बोलना है? यदि कोई बीमारी इस वक्त मेरे शरीर अथवा मन में है, दोनों बातें बोलो। अगर इस समय कोई बीमारी इस वक्त मेरे शरीर अथवा मन में है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो रही है। हर क्षण और हर दिन मेरा शरीर हर तरीके से ठीक होता जा रहा है। मैं ईश्वर की दौलत हूं, कोई बीमारी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बार बार ये 6 संकल्प रट लो, मन यही बात करे, बीमारी की बात ना करे कि मेरे शरीर में स्वास्थ्य के लिए वो हार्मोन फिर से तैयार हो रहे हैं, मैं सदा अपने आप को जवान और उत्साहित महसूस करता हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। यदि कोई बीमारी इस वक्त मेरे शरीर अथवा मन में है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो रही है। हर क्षण और हर दिन मेरा शरीर हर तरीके से ठीक होता जा रहा है। मैं ईश्वर की दौलत हूं, कोई बीमारी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब बताओ, अब खून नहीं खोलना चाहिए, सर दर्द नहीं होना चाहिए किसी की बात से, पड़ोसी को देख करके आंख से पसंद नहीं आए, काटा है ऐसा नहीं बोलने का, ये मेरे गले का फंदा ऐसा मत बोलने का। आज से बोलना घर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, कोई गले का फंदा नहीं है। अब बताओ, लिस्ट बनाओ स्पार्कविन के, मधुबन के भाई बहनों से। नहीं तो बोलोगे ये भाई सेवा में गले में फंदा बना। महेश भाई सुन रहे होंगे, आपका पूरा टीम, खुशी है, अच्छी बात है। बताओ, तो मन को क्या बनाना है? हनुमान बनाना है। लेकिन मन जो है वो हनुमान बने कैसे? बात यहां पर आती कि हनुमान बनने के लिए 2 ही तरीका है। एक तो है निस्वार्थ सेवा और एक है निर्मल मन। क्योंकि आज हम जो शक्तियां भी भगवान से मिल रहे, कोई पैसा ज्यादा मिल गया कुछ है, तो हम उसको कितना गलत यूज करते हैं। एक को ऐसे ही 3 जनों ने बड़ी तपस्या करी है। एक तो किसने करी? पति पत्नी और उसकी बेटे ने, तीनों ने तपस्या करी, लेकिन मन उनका निर्मल। तीनों की घर में बनती नहीं, पर एक ने तपस्या करी, दूसरा भी चालू हो गया, दूसरे ने तपस्या करी, तीसरे भी चाहिए उसको कहीं मिल न जाए, कोई तपस्या कर रहा है, डेली मंत्र जप कर रहा है, तो तीनों से भगवान खुश हो गया, इतनी तपस्या कर रहे हैं। द्वापर में तो आपको पता है शुरुआत में जल्दी जरा फल मिल जाते थे, भगवान ऐसे ही दिखाई देते थे जैसे गली नुक्कड़ में बैठे हो, क्योंकि वो विश्वास था ना, मन शुद्ध था उस समय, सतोगुणी भक्ति थी। तो अब क्या हुआ, वो खुश हो गए। तो तीनों को वरदान बोला कि एक एक वरदान मिल जाए। अलग अलग था। पत्नी को, पहले पत्नी से प्रसन्न हुए थे उसकी, तो पत्नी को बोला कि भाई बता कौन सा वरदान चाहिए। वो बोलती है कि एक काम करो, मेरी उम्र हो रही है 65 साल, तो मुझे तुम 16 साल की बना दो। उसको बोला 16 साल की बना दो। अब उसकी 16 साल की बना दिया उसको भगवान ने। तेरा एक वरदान पूरा करेंगे कि। अब क्या हुआ, कुछ ही दिन हुए वो उसका पति, सब लोग उसको चिढ़ाए, अरे तेरी पत्नी वो तो 16 साल की, तू इतना बूढ़ा दिख रहा है, क्या लफड़ा है। वो इतना परेशान हो गया, बाहर जाना ना उसको तकलीफ में आ गया, इतना परेशान, पत्नी से इतना चिढ़े। तेरे को सोच समझ के तो मांगना चाहिए है, और तूने ये मांग लिया 16 साल का। कहीं जाओ तो दिक्कत, कहीं आओ तो दिक्कत है। अब करे तो करेंगे। उसका वरदान का टाइम आया तो उसने बोला क्या मांगना चाहिए भगवान से। लेकिन उसने क्या मांगा, उसने बोला इसको, ये मैं पत्नी से परेशान, उसने मेरी सारी समाज में बेइज्जती कराई, उसको तुम कुत्ता बना दो। उसको कुत्ता बना दिया है। अब वो खुश हो गया, अब देख तूने मेरी इंसल्ट करवाई, अब तेरी सारी जगह इंसल्ट होगी। वो जा जाए अब आ जाए इंसल्ट हो। बेटे का नंबर आया, वो दोनों से परेशान, दोनों की स्थितियों से इतना परेशान हो गया, समाज में उसकी गुडविल खराब हो गई कि कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो बेटे ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको पहले जैसा बढ़ा दो।
उसको एक वरदान था पहले जैसा बना। अब तीनों ने तपस्या की थी, तीनों का वरदान था, लेकिन वो यूज क्या किया इन्होंने, क्या मिला, क्या यूज किया। तो भगवान क्या कह रहा है तुम्हें, भगवान कह रहा है तुम्हें शक्तियां मिली, वरदान मिले, सब कुछ मिला है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल किस कामों में कर रहे हो। इसका ये हो जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्या उसका यूज वो है भगवान के वरदान और शक्तियां का, क्या यूज है। भगवान क्या यूज करवाने के लिए तुम्हें बोल रहा है, उसका यूज तो करो, जो है वो बनो, तब जाकर के जीवन बदलेगा। रावण को सबसे बड़ा पापी क्यों माना गया है। लड़कियां तो कोई भी छेड़ जाता है, उसको तो हम रावण जैसा पापी नहीं कहते। लोग तो किसी बहन बेटी के साथ इतना गलत कर देते, फिर भी उसको रावण जैसा पापी नहीं कहते। तो रावण को पापी क्यों बोला गया, इतना महापाप क्यों बोला गया उसको। भगवान को पूछा कि रावण ने पूछा कि मेरा नाम इतने जगह क्यों गिना जाता है, कि मैं सबसे बड़ा पापी, मेरे से तो खराब खराब कर्म इस दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। तो रावण को बोला सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन तूने एक सबसे बड़ी गलती करी है। बोले कौन सी, कि तू साधु का वेश धारण करके फिर सीता को हरण किया। तू अपने ओरिजिनल रूप में जाकर के उसका हरण करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तूने वेश धारण किया, साधु के नाम का अपमान किया, साधु के नाम का अपमान किया तूने, इसलिए तेरा पाप बहुत ज्यादा है, तेरा पाप बहुत ज्यादा है। तो यहां पे हम भगवान के बच्चे बने बीके भाई, और हमारा वेश हमने धारण किया, वेश के अनुसार हमारा आचरण न हो। बीके भाई भगवान के बच्चे बने, क्यों धारण किया है, थोड़ा मान सम्मान मिल जाए इसलिए नहीं ना, हम आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति कर पाए इसके लिए मिला। अगर हम अगर गलत कर्म करते हैं सारी समझ मिलने के बाद भी, तो सबसे बड़ा पाप हमारा गिना जाएगा। दुनिया वाले वही पाप करेंगे, उनका पाप कम गिना जाएगा। हमें फल भी लाखों करोड़ों में है, अनगिनत एक का कई गुना है, लेकिन पाप भी कई गुना गिना जाता है। तो हमें हर समय सोचना होगा कि क्या हम सही चल रहे हैं। अभी तो बुद्धि और संस्कार की बात ही नहीं करी है मैंने। बुद्धि भी आत्मा की दिशा पे ही काम करे, आत्मा कौन सी दिशा देती है, संस्कार कौन से हैं, वो गुण हम दिखाएं जो आत्मा के हैं, क्योंकि आत्मा तो कुछ कर नहीं सकती है। तो संस्कार साधन ही मिला है कि हम आत्मा के संस्कार को, आत्मा के गुणों को अभिव्यक्त कर पाए, हम मदद कर पाए निस्वार्थ सेवा में। जब मन निस्वार्थ सेवा करता है तब जाकर के मन जो है वो भक्तमय प्रेममय बन जाता है। मन आत्मा की और परमात्मा की अभिव्यक्ति करता है। कोई इंसान खाली यही शुरू कर दे कि मैं निस्वार्थ सेवा करूं, जिसमें कोई स्वार्थ न रहे। सेंटर में कई बोर्ड लगाए तो एक कई लोग बर्तन धोने वाले होते हैं, वो ज्यादा हैं, जो ज्यादा भगवान के निकट हैं। कोई मैं पन के जाता है, मेरा बड़ा हो, थोड़ा आगे रहे, मेरी पद पोजीशन हो, मुझे देखे, नहीं। भगवान उसको देखता है कि जो लास्ट में है, जो सबकी थालियां धो रहा है। भगवान की नजर तो उस आत्मा पर रहती है, ध्यान रखना। इसलिए भी सहारे बनाने बंद कर दो। जितने सहारों पे तुम खड़े हो ना लोगों पे, सहारे छूटने वाले हैं, सहारे छूटने वाले हैं। एक गांव में कृष्ण का वो हो रहा था मटकी प्रोग्राम। हाँ, कौन सा प्रोग्राम, की मटकी का को फोड़ते हैं ना, हाँ, जन्माष्टमी पे। तो बच्चों को चढ़ी गांव के लड़कों को कि अब की बार ऐसा कुछ करें जो सबसे अलग हो, सबसे अलग हो। बोले क्या करें, कि मटकी इतनी ऊंची बांधे, इतनी ऊंची बांधे कि कोई उसको पकड़ ही ना पाए, छू भी ना पाए। अब चलो भाई मटकी चालू कर दी पकड़ना। तो उन लोगों ने इतना ऊंची मटकी बांधी कि उसको कोई ऊंचा पकड़ के कर ही नहीं पाए। अब बताओ, रात को बांध ली, सवेरे से सारे मटकी का तोड़ प्रोग्राम शुरू हुए गांव में। तो सब लोगों ने किया, लेकिन अचानक फिर वो मटकी आ गई जो सबसे ऊंची बांधी थी। उन्होंने बोला किन बच्चों ने बांधी। बोले ऐसा कोई काम करता है क्या, इतनी ऊंची कोई बांधता है। बोले हमसे गलती हो गई, अब हमने तो बांध ली। अब गांव वाले लोगों का विश्वास कि अगर ये मटकी नहीं फोड़ी तो पूरे साल जो है वो गांव का वो अनिष्ट हो जाएगा। भले गलती से बांध दी है, लेकिन मटकी तो हमें फोड़नी पड़ेगी।
फोड़नी पड़ेगी, नियम के अनुसार फोड़नी पड़ेगी। पूरे गांव में नियम तय हुआ कि अब करे तो करे क्या। तो करे तो करे क्या, मटकी ज्ञान की, मक्खन की मटकी तोड़नी तो पड़ेगी। अब ऊपर चढ़े तो चढ़े कौन सा, इतना ऊंचाई पे मटकी है। तो सब गांव वालों ने सरपंच को बोला कि तुम चढ़ो ऊपर, हम तुम्हें कितना भी हो जाए गिरने नहीं देंगे। फिर सरपंच के कुछ रिश्तेदार आए, बोले आखिर तुम सरपंच बने हो तो तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तुम ही तो वो बनोगे। सभी रिश्तेदार बोले हम साथ ऐसा देंगे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे, तुम फिक्र मत करो, आज गांव की इज्जत का सवाल है। उसके दोस्त लोग ने भी बोला कि अब तो कुछ भी हो जाए तुम चढ़ जाओ, हम नीचे मजबूत खड़े रहेंगे, बस तुम तो चढ़ जाओ, आज मटकी तो तुम्हें फोड़नी ही है। उसकी पत्नी ने कहा कि मत मानो तुम उनकी बातें, तुम मेरे इकलौते पति हो, कुछ गड़बड़ होगी तो लफड़े हो जाएंगे। लेकिन सबने बोला किसको तो करना ही पड़ेगा, क्या उसका नाम लिखा जाएगा कि अगर ऐसी मटकी ऊंची फोड़ दी सरपंच साहब ने तो फिर हमेशा लोग याद करेंगे। सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, सहारा देंगे, ऊपर चढ़े तो चढ़े। फिर सब लोगों ने, गांव के लोगों ने वो झुंड बनाया, वो 4-4 बनाते ना, 4-5-5 6 7, फिर 7 के ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो सरपंच साहब ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ते कुछ बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा पूछो मत। अब सरपंच साहब ऊंचे पे चढ़े और लास्ट में रस्सी पकड़ में आगे मटकी पे बंधी थी वो। तो वो बड़े खुश हुए, मटकी को पकड़ा और जैसे ही तोड़ा वो बड़े खुश हुए कि देखो मटकी फोड़ दी। जब उन्होंने नीचे देखा रस्सी पकड़ के तो नीचे वाले सभी ढेर हो गए थे, कोई भी नहीं, उनकी टांगे लटक रही थी। और फिर क्या हुआ, कब तक रस्सी पकड़ रखे, रस्सी तो टूट रही थी, रस्सी टूटी तो सीधा नीचे गिरे। हाँ, नीचे पत्थर थे, पत्थर में तिकोना पत्थर था, वो घुस गया उनको। उसकी पत्नी सवार उसको बोले हाथ पकड़ के उठा तो सीधा हॉस्पिटल। हाँ, तो क्या संदेश मिल रहा है इस कहानी से, तुम जितने भी सहारे बनाओगे, जो भी तुम्हें कह रहे मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हर पल तैयार हूं, वो सब जो तुम्हें कह रहे हैं ना, वो सब जैसे ही हिसाब किताब आएगा ना, एक भी नहीं बचेगा तुम्हारे, तुम लटके हुए रह जाओगे ऊपर, कोई भी नहीं मिलेगा। जो कह रहा है ना सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ हूं, वो सबसे पहले भागेगा। हाँ, सोचो जरा, हनुमान का तो एक ही सहारा है, परमात्मा राम। तो कहीं ऐसा तो हो रहा है जो सब लोग तुम्हें चढ़ाते हैं, कलयुग की दुनिया है, जो मान सम्मान दे रहे हैं ना वही तुम्हें गिराते हैं, जो तुम्हें प्रतिष्ठा दे रहे हैं, जो प्रशंसा आज कर रहा है वही हमारी कल बुराई करता है। जो प्रशंसा कर रहा है वही, अगर हमने प्रशंसा को स्वीकार किया कल वही, क्योंकि वो प्रशंसा करने का हक है तो हम बुरे, वही अहंकार है। तो मन तो खाली आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति करने के लिए, मैंपन जिस मन में आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो रावण नहीं बचा, हम कैसे बचेंगे, सोचना होगा। और आज क्या हो गया, दो मनों की ट्रेनिंग नहीं है, दो मन आपस में ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, तो फिर रिश्ते कैसे सही होंगे। खुद की चेतना का स्तर मन का नीचा है तो सामने वाले से क्या होगा। सतयुग में शादियां कैसी होती थी, सतयुग में प्रेम स्तर दोनों का सबका ऊंचा होता था, रिश्ते कैसे थे। हाँ, सतयुग में हाथ बांधते थे क्या, फेरे घूमते थे, कभी पता है, शादी के बारे में आपको बताएंगे, ये हाथ बांधकर फेरे करने की प्रथा कब से चालू हुई। वो तुम्हें पता है कभी, द्वापर युग से हाथ क्यों बांधे जाते, दोनों शादी करते तभी हाथ बांधते हैं ना। सतयुग में क्या प्रथा थी वो बाद में कभी लेंगे, क्योंकि 1 घंटा के बाद द्वापर युग में 2 हाथ क्यों बांधते, किसने पूछा भाई इसका भी रहस्य बताओ, हाथ क्यों बांधते हैं दोनों के हाथ। तो दोनों हाथ बांधते नहीं, हाथ मिलाते हैं, मैंने कहा, क्योंकि जब दो पहलवान उतरते हैं ना अखाड़े में तो क्या होता है, पहले हाथ मिलाते हैं ना, फिर पहलवानी शुरू होती है, मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है, फिर पूरे टाइम चलता ही रहता है जब तक शादी। तो द्वापर युग में हाथ मिलाते हैं, दो शादियां नहीं होती है, दो पहलवान अखाड़े में उतरते और चालू ही रहते। बताओ क्यों चालू रहते, कहानी क्या संकेत दे रही है, क्योंकि दोनों के मन प्रशिक्षित नहीं,
किस समझ से चलना है, कैसे तरीके के साथ चलना है, मन को क्या रिश्तों के लिए वो विचार, आत्मा के सत्य के केंद्र से कौन से विचार मिले जो रिश्तों को ऊंचाई पर लेकर के जाए, जो रिश्तों को सही समझ पर लेकर के जाए। तो जब रिश्तों को सही समझ पर लेकर के जाएंगे तभी तो रिश्ते बनेंगे। रिश्ते वो जो हमारे मन की चेतना को ऊंचा बनाए। हाँ? रिश्ते वो जो मन की चेतना को ऊंचा बनाए। बताओ, लेकिन जब हमारे अंदर मन की अगर सही समझ नहीं है, जो ज्यादा संसार का ज्ञान समझ करके जो आत्मा ज्ञान है उसमें अहंकार आ गया कि भाई मैं ही सब कुछ हूं, जिसका जितना मैं बड़ा है वो उतना ही नुकसान करता है, जिसका जितना मैं बड़ा है वो खुद ही अपना नुकसान बनता है। एक इंसान को बड़ा अहंकार था, गांव का बड़ा अहंकार, मैं बड़ा हूं, धन का लोभ बड़ा खतरनाक उसका, बड़ा किसान, गांव में तो खेती बाड़ी वाले किसान रहते हैं, बड़ा अहंकार। पर अहंकार का एक दिन समय आता है, वो हर बात में बोली लगाए तो ऐसी लगाए कि पूछो ही मत। सबसे आगे बच्चे बेचारे दूसरे भी किसान थे लेकिन थोड़े गरीब थे, और उसको बस ऊंचाई पर रहने का बड़ा मजा ही है। पर कहते ना अहंकार तो एक न एक दिन गिराता है किसी न किसी रूप, क्योंकि वो बताया ना मटकी फोड़ वाला पहले चढ़ जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ तो करते, सभी लोग तारीफ करते, पर अंदर के अंदर जलते इसको कितना घमंड है, कितना सारा भगवान ने दिया है, घमंड कितना उसको, ऊपर से बड़े भाई तू, भाई बहुत बढ़िया तू, कितना सबको करता है? लेकिन उसकी जी हजूरी तो करनी पड़ती क्योंकि उसके पास इतना सारा अनाज और इतना सारा चीज। अब क्या हुआ, रावण जलने का टाइम आया दशहरे का। अब रावण जलने पर बोनी बोलते कि कौन ज्यादा बोली लगाएगा वो रावण जलाएगा। तो बस वो तो शुरू हुआ, दूसरों ने भी कोशिश करी कि इस बार तो हम भी रावण जलाएंगे, लेकिन रावण जलाने का मौका तो उसी को मिलेगा, तीर वही चलाएगा जो बोली ज्यादा लगाए। अब वो तो था ही खतरनाक, उसने बोली चढ़ाई तो बोली फूल ज्यादा बोल दी, और बस अब क्या करे दूसरे वाले, फिर अंदर से ये हमेशा रावण इतनी मेहनत से बना जलाता यही है, हर साल का नियम हो गया बोले है? और वो भी अपनी मूंछों पे ताव लगाए, फिर उसको धनुष बांध दिया गया। गांव में रहते हैं ना, गांव में तो एक ही जगह पे एक जहाँ जगह रहती है वहां रावण बना दिया जाता है, और रावण में पटाखे रखे थे बड़े खतरनाक, और उसने तीर मारा रावण को देर जबरदस्त, और रावण को तीर मारा तो रावण जलने लगा। इतनी देर में उसी का जो पुतला बनाया था उसमें से कुछ ऐसे पटाखे थे जो उसके पास में खेत था, पूरे घास में उसका वो पटाखा चला गया, और उसके पूरी घास और अनाज पूरे में आग लगने लग गए। सब कई सारे लोग चिल्लाते उसके पास आए, बोले जल रहा है, तो वो बोले हाँ जल तो रहा है, रावण इतना बड़ा जल रहा है। बोले रावण नहीं जल रहा है, तुम्हारे सारा अनाज और खेत जितने हैं वहां पे कोई पटाखा चला गया, वो पूरा जल रहा है। वो वहां से भागा और देखने के लिए, अब सब लोग पानी भी कम ही डालेंगे कि सब लोग तो जलते थे, ऊपर से बोल रहे थे पर अंदर से तो मजा आ रहा था कि असली रावण तो आज जला है, असली रावण तो आज जला है, क्योंकि उसका अहंकार बड़ा था। बस खाली सब चिल्लाते रहे, अरे आग लग रही, आग जल, वो जल रहा है, वो बुझाए तो सही। कौन बुझाएगा जिसके अंदर मेरा मेरापन है? तो लोग तमाशा देखने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आपका सम्मान कर रहे हैं ना, वो कल उस मौके में बैठे हैं कि कल कब आपका घर जले, तब उनके असली चीजें सामने आती, क्योंकि उनका मन प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए कभी भी किसी की प्रशंसा में मत आओ, चाहे सेंटर में हो चाहे कहीं पर भी हो। प्रशंसा आए तो भगवान को समर्पित कर दो, कोई भी चीज मिले। एक महावत है तो एक हाथी महावत ऊपर बैठा हुआ, वो हाथी को फल कुछ भी दे, हाथी सूंड से अपने महावत के ऊपर बैठा उसको दे दे, कोई फल दे, कोई भी खाने को दे, कुछ भी चीजें, चाहे पैसा दे, धन दे, वो हाथी का सूंड क्या करता था, महावत को दे देता ऊपर, जो भी दो उसको दे देता था। और फिर शाम को क्या करता था महावत, उसे बहुत अच्छे से भोजन खिलाता था, बहुत बढ़िया से, बहुत सुंदर तरीके से। तो हम भी वो हाथी बन जाए। और महावत कौन है? परमात्मा। चाहे हमें जो भी प्रशंसा मिले तुरंत ही अंदर बोले, कोई माला पहनाए, कोई बोले यार बहन आप बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे, आप बहुत मददगार हो, आप बहुत सेवादारी हो, तो तुरंत ही वो बात हम सुन की तरह वो भगवान को अर्पित कर दे। भगवान तेरे ही गुण है, मैं तो अभिव्यक्त करने के लिए आया। आत्मा परमात्मा से विचार ले रही है
और मन आत्मा से ले रहा है। बताओ, अगर मन हमारे गुणों को व्यक्त कर रहा है तो हमारे अंदर गुण और शक्तियां देने वाला कौन है? कौन है जिसने हमें गुण और शक्तियों का एहसास दिलाया? परमात्मा तो ही है। तो हम भगवान को अर्पण करते हैं कि जो भी संसार मिले, चाहे अच्छी चीज मिले, चाहे बुरी मिले, चाहे धन मिले, चाहे दौलत मिले, चाहे कुछ भी मिले, हम भगवान को अर्पण करते हैं। तब हमारा जीवन मन प्रेममय भक्तिमय हो जाए, मन रमने लग जाए। इसलिए कहा गया है कि जब मन भगवान में लग जाए तो उससे बड़ी अवस्था कहीं है ही नहीं, और यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तभी मन सुखी रह सकता है, तभी मन जो है वो अंदर से आत्मा का ओरिजिनल सत्य प्रेम बाहर प्रकट हो सकता है। तो आज जरूर बताइएगा कि आत्मा की क्या है एक्चुअल में, मन का क्या रोल है, क्या बातें आपको समझ में आई है ना? क्योंकि कुछ नई नई तरीके के साथ आपको कोशिश की जाती है कि आपको आसान भाषा में वो बातें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या कुछ आज नया सीखने को मिला है, क्या नई बातें समझ में आई है। आज आप पूरा दिन उस अभिव्यक्ति में रहेंगे कि मन का क्या रोल है और आत्मा के अंदर कौन सी विचार और कौन सी समझ होनी चाहिए। वैसे हम 63 जन्म की जो बुक सबको देने वाले हैं, जो 63 जन्म की बुक सेवा में सम्मिलित है, उनमें तो बहुत सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। अगले महीने एंडिंग तक हम कोशिश करेंगे, तैयारी तो हो ही रही है, बुक का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और सबकी 63 जन्म की 63 सेवाएं पूरी भी हो जाएंगी तब तक काफ़ी लोगों की। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिन्होंने जो चाहते हैं तो वो सेवा में भी अपना नाम ज़रूर लिखवा के रखें। मोबाइल नंबर है, और कोई सेंटर पे फ्री बुक चाहता है तो फ्री में भी अवेलेबल मिल जाएगी, है ना? लेकिन सेंटर की समर्पित बहनें होनी चाहिए, वही सेंटर के एड्रेस पर पहुंचाई जाएगी, तो वो भी सेवा कर सकता है। या तो सेवा दे या सेवा करने में निमित्त बने, दोनों रास्ते हैं। ताकि धन होता है तो कोई इसके पास धन नहीं होता है तो वो भी पुण्य बना सकता है, धन होता है, ये बैलेंस है। जिसके पास है वो दे और जिसके पास नहीं है वो ले, कोई दिक्कत नहीं है, संतुलन है ये। यही तो भगवान हमें सिखा रहा है, यही तो हमें भगवान सिखा रहा है। हर एक को मौका देता है, हर एक को अपने गुणों की अभिव्यक्ति करने का मौका। जिसके पास धन है वो धन से अभिव्यक्त करे, और जिसके पास सेवा है, जिसके पास कला है, वो लोगों से बात करके अपने गुणों को अभिव्यक्त करे, है ना? लेकिन गुणों की अभिव्यक्ति जरूरी है, भगवान ने जो दिया है उसको अभिव्यक्त जरूर करो। ईश्वर के गुणों को अभिव्यक्त करना यही ईश्वर का साक्षात्कार है। कोई बोले भगवान का साक्षात्कार क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है? जब तुम अपने गुणों को अभिव्यक्त करो, मन निस्वार्थ हो जाए, निर्मल हो जाए, अमन हो जाए, सुमन बन जाए, है ना? कमल पर कभी भी पानी नहीं टिकता, उसका अर्थ क्या है? जब मन निर्मल हो जाता है उसके ऊपर विकार कभी टिकेंगे नहीं। हाँ, मन जब निर्मल हो गया, मन का मैल उतर गया, उस पर कोई भी विकार नहीं टिक सकता। अगर विकार नहीं टिक रहा है, इसका कारण है, विकार आता है उसका कारण है अभी थोड़ा सा प्रेम वाला मन नहीं बना है, समझ कहीं ना कहीं बाकी है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नई मूल्य मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नई समझ के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।